मुंबई में अब तक के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक ही जगह 500 से ज्यादा कॉल गर्ल्स और ग्राहक गिरफ्तार। मुंबई के डीबी रोड पर चल रहा था काला धंधा, 75 कमरों में 340 लड़कियां थी मौजूद। सेक्स रैकेट के सबसे बड़े अड्डे पर हाथ लगे 134 ग्राहक चेहरा छिपाते हुए निकले बाहर। सिंप्लेक्स बिल्डिंग में चल रहा था काला धंधा, पुलिस ने रात के 8:30 बजे शुरू की रेड। 75 कमरों की 5 मंजिला इमारत में सेक्स रैकेट से उठे सवाल, पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था धंधा। अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके 25 किलो सोना गायब होने से मचा हड़कंप, वैन से लाया गया था 500 किलो सोना। मुंबई से वैन से लाया जा रहा था 500 किलो सोना, गार्ड ने गिनती में एक डिब्बा पाया कम। गार्ड और वैन के ड्राइवर से पुलिस कर रही है पूछताछ, करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है सोने की कीमत। मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने रियलिटी शो के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार, कानपुर की एक अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। धोखाधड़ी के मामले में पेश न होने पर कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट, कानपुर पुलिस की सूचना पर हुई हुक्म की तामील। मनमोहन सरकार ने किए कुछ और बड़े आर्थिक सुधारों के ऐलान, पेंशन सेक्टर में विदेशी निवेश को हरी झंडी। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार का फैसला, पेंशन सेक्टर में 49% तक विदेशी निवेश की इजाजत। सरकार ने बीमा सेक्टर में भी बड़े सुधारों का किया ऐलान, 49% विदेशी निवेश को मिली हरी झंडी। बीमा सेक्टर में अभी तक 26% तक निवेश की थी इजाजत, विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कुछ और अहम फैसले, कंपनी एक्ट में बदलाव को भी हरी झंडी। सरकार के फैसले पर तृणमूल ने जताया सख्त एतराज, सौगत राय ने कहा संसद तक करेंगे सरकार का विरोध। एफडीआई के मुद्दे पर शरद यादव का बयान, कहा सब कुछ बेच रही है सरकार, अमेरिकी इशारों पर काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कहा सरकार की नीतियों से देश को होगा घाटा। लेफ्ट के नेता गुरुदास दास गुप्ता ने भी की सरकार के फैसले की आलोचना, कहा बीमा सेक्टर पर एफडीआई का फैसला गलत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने फैसलों को बताया जायज, कहा देश हित के लिए बेहद जरूरी है कदम। श्रीनगर में राहुल गांधी ने की एफडीआई की वकालत, कहा किसानों के लिए साबित होगा वरदान। राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा का आज दूसरा दिन, सोनमर्ग जिले में जोजिला टनल का रखा शिलान्यास। लेह कारगिल और सोनमर्ग में राहुल ने की जनसभाएं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मतभेदों को पूरी तरह से किया इंकार। जोजिला टनल के शिलान्यास को राहुल ने बताया बड़ा कदम, कहा यूपीए सरकार हर मदद के लिए है तैयार। आज पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलेंगे राहुल गांधी, सरपंचों की हत्या के बाद बिगड़े माहौल में राहुल का ये दौरा अहम। मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला, 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर। कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान, कहा शिवराज सरकार में है जबरदस्त भ्रष्टाचार। विरोध के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं थे भोपाल में, कांग्रेस ने कहा जारी रहेगा विरोध। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गूंजे ठहाके, जेल नंबर 3 में कैदियों के लिए प्रताप फौजदार का कार्यक्रम। तिहाड़ जेल में जमकर हुआ नाच गाना, जवान से लेकर बुजुर्ग कैदी तक जमकर झूमे। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदियों को तनाव से छुटकारा दिलाना है, ऐसे कार्यक्रमों का मकसद इससे सकारात्मक होती है सोच। आज दिल्ली में 5000 लोगों की आत्मा की शांति के लिए निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा, लावारिस लोगों की हैं अस्थियां। दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट से निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा, हरिद्वार के कनक घाट में किया जाएगा विसर्जित।
दिल्ली में किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी की पत्नी की खुदकुशी पर हड़कंप। सुसाइड नोट में लिखा, पति को सैलरी नहीं मिलने से थी परेशान। 6 महीने से नहीं मिला था पति का वेतन। महिला ने सुसाइड नोट में लिखा, घर में थी तंगी। महिला के पति का नाम मानस चक्रवर्ती। मानस किंगफिशर में है ग्राउंड स्टाफ। घटना के बाद मुंबई में किंगफिशर के कर्मचारी उतरे सड़कों पर, कैंडल मार्च करके जताया विरोध। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने जताया खुदकुशी पर अफसोस। कहा, कानूनी हस्तक्षेप का रास्ता तलाश रहा है मंत्रालय। यूपी के बस्ती में फर्जी मंत्री का फूटा भांडा। गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर झाड़ रहा था रॉड। प्रशासन ने बिना जांच के फर्जी मंत्री उद्धव शुक्ला को मुहैया करा दिया प्रोटोकॉल। शिकायत मिलने पर सुविधाएं ली वापस। झारखंड रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष सलमान मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। अधिग्रहण के खिलाफ रांची में राजभवन के सामने दे रहे थे धरना। देश की एकमात्र महिला डीम्ड यूनिवर्सिटी टोंक की वनस्थली विद्यापीठ में सनसनीखेज वारदात। 2 छात्राओं के साथ गैंगरेप। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर 1 हफ्ते तक मामले को दबाने का इल्जाम। गुस्साई छात्रों ने किया जबरदस्त हंगामा। देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़। नेताजी सुभाष प्लेस में सिक्किम पुलिस ने मारा छापा। पुलिस को ठिकाने से बीए, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम के हजारों फर्जी मार्कशीट मिले। 6 ठिकानों पर मारा गया छापा। पुणे में 13 हत्याकांड से सनसनी। पुलिस को आसपास के लोगों पर वारदात को अंजाम देने का शक। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से 3 को मौत के घाट उतारा। 2 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर ढूंढे सुराग। घर से 8 से 10 तोला सोना मिला गायब। इंदौर में इलाज से इंकार करने पर डॉक्टर की हत्या। बचाव में आगे आया बेटा भी घायल। धारदार हथियार से घायल युवक 2 लोगों के साथ इलाज कराने पहुंचा था। डॉक्टर ने पुलिस केस बताकर लौटाया। शहर की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। डॉक्टर की चाकू से गोद कर की हत्या। इंदौर में घर की छत पर चिता से हड़कंप। 100% जली महिला का शव पुलिस ने लिया कब्जे में। चश्मदीदों के मुताबिक खुद ही चिता सजाकर जल गई महिला। पुलिस कर रही है कारणों की जांच। पंजाब के संगरूर में झूठी शान में हत्या। गांव टिब्बा के युवक को प्यार के बदले देनी पड़ी जान। लड़की के परिवार वालों पर युवक की पीट कर हत्या का इल्जाम। पुलिस ने केस किया दर्ज। कुछ दिन पहले टावर पर चढ़ गई थी लड़की। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी, लेकिन घरवालों को रिश्ता नहीं था मंजूर। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रिटायर्ड आईएएस की बहू ने की आत्महत्या। पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। महिला के मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का इल्जाम। वकील है महिला का पति। मुंबई के एक मशहूर कॉलेज में डमी छात्र बैठाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। डोंबिवली पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कोचिंग क्लास का मालिक ही था रैकेट का मुख्य सूत्रधार। छात्रों से लेता था 50,000 रुपए। गाजियाबाद के लोनी में हुई दिल दहला देने वाली घटना। मोबाइल चोरी के आरोप में लड़के की ली जान। लड़के की पहले रस्सी से बांधकर की पिटाई, गला दबाकर मारने का आरोप। 4 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में आशा की कर्मचारी ने अफसर पर लगाया बलात्कार की कोशिश का आरोप। पुलिस ने 1.5 महीने बाद किया केस दर्ज। बिहार के अररिया में सीमांचल एक्सप्रेस से 3 किलो हेरोइन बरामद। नेपाल से लाई जा रही थी खेत। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर कस्टम और एसएसबी ने मारा छापा। टॉयलेट में छुपा कर रखी गई थी हेरोइन। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में सप्लाई की जानी थी हेरोइन। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 18 करोड़ रुपए। झारखंड के अवैध खदानों में जिंदा दफन हो रहे हैं इंसान। आए दिन खदान धंसने से अब तक सैकड़ों लोग बन चुके हैं शिकार। रामगढ़ में हजारों बेरोजगारों ने बना रखा है कोयला खदानों को पेशा। खदान से लाशें निकालने में जुटी पुलिस।
जम्मू पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को किया बेपर्दा, कहा पिछले साल के मुकाबले सीज फायर का उल्लंघन ज्यादा। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है आतंकियों का दस्ता, घुसपैठ कराने की फिराक में है पाकिस्तान। आईजी जम्मू दिलबाग सिंह ने कहा हाल ही में बलनोई में लश्कर के 2 आतंकी कर दिए गए थे ढेर, कार्रवाई से बौखला गए हैं आतंकी। झारखंड में दलालों के चंगुल से छुड़ाए गए 1000 से ज्यादा आदिवासी मजदूर, पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर पकड़ा। आदिवासियों को मजदूरी कराने के लिए ले जा रहे थे दलाल, इनमें छोटी उम्र की लड़कियां और बच्चे भी शामिल। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अबू जिंदाल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश, 12 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 30 हजारी कोर्ट में मुंबई एटीएस का बयान, कहा हमारी पूछताछ हो चुकी है पूरी। एनआईए ने कोर्ट में मांगी जिंदाल की कस्टडी, कहा सुरक्षा मामलों में जिंदाल से करनी है अभी और पूछताछ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, 3 हफ्ते बाद होगी मामले में सुनवाई। ओडिशा के तटवर्ती इलाके में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, लंबी दूरी तक हमला करने में है माहिर। मनाही के बावजूद छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से जारी है मुर्गों की लड़ाई, पितृपक्ष के नाम पर जारी है मुर्गों की लड़ाई की परंपरा। टीम इंडिया के धुरंधरों के नाम पर रखे गए मुर्गों का नाम, धोनी और सहवाग के नाम से हो रही है लड़ाई। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई पहली बार सुई नाम की सर्जरी, दिल की बीमारी से जूझ रही 46 दिन की बच्ची को मिली नई जिंदगी। देश में पहली बार हुई इस तकनीक से हार्ट सर्जरी, 8 डॉक्टरों की टीम ने 14 घंटों के ऑपरेशन के बाद बचाई जान। एनसीआर में भी मंडराया डेंगू का खतरा, गुड़गांव में 70 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, नोएडा में भी बीमार हुए मरीज।